बोले अब तो ये इनको मजा आया होगा। पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं राधा रानी खड़ी है, जहाँ पर वो कृष्ण जी थे, जहाँ पे ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी में उनको राधा रानी दिखाई देती है। उधर देखते हैं तो राधा रानी की जगह कृष्ण जी दिखाई देते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे बोला, लिखा कि राधा रानी कौन है, और वो लक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन जो दूसरी रानी है भगवान श्री कृष्ण की उस जन्म में, उस अवतार में, अब वो भी लक्ष्मी का अवतार हैं। तो ये कैसे है, ये कौन है, क्या रिश्ता है। आज हम आपको एक प्रसंग के सहारे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि राधा रानी कौन है और उनका भगवान श्री कृष्ण से, श्री हरि से क्या रिश्ता है। जय जय श्री कृष्ण प्रभु। दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक भगवान के भक्त थे, ठाकुर जी के भक्त थे, कृष्णदास, जो कि वृंदावन में रहते थे। और उन्होंने कभी सुन लिया था कि महाभारत काल में भीष्म ने कहा है कि अगर 12 वर्ष तक आप किसी चीज के लिए ठान लो, कोई एक अपना नियम बना लो, तो भगवान उसमें आपकी सहायता करेंगे और वो सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं रोज जो है माला लेके जाऊंगा नंद भवन, और वहां पर ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। और फिर जब 12 साल हो जाएंगे तो ठाकुर जी को मेरे पास आना पड़ेगा, और फिर मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। अब उन्होंने शुरू किया, पहले दिन गए, बोला ठाकुर जी आज आया हूँ, मैं 12 साल तक आऊँगा और आपको भी आना पड़ेगा 12 साल के बाद। तभी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं यहीं बैठा रहूँगा। ठीक है, आप नंदलाल हैं, लेकिन मैं भी आपका भक्त हूँ प्रभु, आना पड़ेगा। बारिश हो, बीमार हो, भूख हो, प्यास हो, कोई दिन नहीं छोड़ता, हर दिन जाता है, नियम है, अनन्य भक्ति है। भगवान को माला पहना कर आता है, फूल कहीं से भी मिले, कितने भी दूर से लाने पड़े, जाना जरूर है, ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी है। तो हर साल, साल भर हो गया, तो बताता है भगवान को कान में जाके, प्रभु 1 साल हो गया, 11 और बचे हैं, अब 2 साल हो गए। फिर बोलता है प्रभु देखो 2 साल हो गए। ऐसे करते करते जब 1-2 दिन रह जाता है तो भगवान को याद दिलाता है कि प्रभु याद दिला रहा हूँ, 2 दिन बचे हैं, मैं 2 दिन आऊंगा और। ठीक है, अब एक ही दिन बचा, प्रभु बस एक दिन बचा है, ये मेरा लास्ट, एक दिन और बचा है इसके बाद। अब उसके बाद में लास्ट डे आता है, माला लेके तो श्री हरि को पहनाता है, प्रभु को अर्पण करता है माला। कहता है प्रभु आज मेरे 12 साल पूरे हो गए, आपको तो याद ही होगा, इतने भोले तो नहीं है आप। तो कल नहीं आऊंगा मैं माला पहनाने आपको, कल आपको आना पड़ेगा, और मैं खाना वाना बना के रखूंगा भोग लगाने के लिए, प्रभु आ जाना टाइम से। तो कह के चला जाता है। अगले दिन कृष्णदास सुबह ही सुबह अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठा और अपनी तैयारी, झाड़ू पोछा, घर में जो है सफाई वफाई, कि आज तो श्री हरि आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। अब उसने जो है 56 भोग बना के, अपना फ्रूट वूट सब रख के, फल वल सब, मेवे वेवे सब तैयारी से बैठा, 12 साल से इंतजार कर रहा है। तो अब सुबह नाश्ते का समय निकल चुका, आते होंगे, दोपहर का समय हो गया कि भाई लंच में ही आएंगे, दोपहर के समय खाना खाने प्रभु। तो 1 बज गया, नहीं आए प्रभु। तो ठीक है आ जाएंगे, 2 बज गए, आएंगे, लेट हो गया प्रभु, खाना खरा ठंडा हो जाएगा, आइए, नहीं आए प्रभु, 3 बज गए। अब तो ठीक है भाई, प्रभु के पास तो ठाकुर जी के पास इतनी भीड़ लगी होती है, इतने लोग आते हैं, मैं ही थोड़ा ही हूँ अकेले, आ जाएंगे थोड़ी देर में, आएंगे फिर आएंगे, घंटा 2 घंटा, अब रात हो गई, नहीं आए, हो सकता है बिजी होंगे भाई, नहीं आए। वेट करता रहा, 12 बज गए जी रात को, दिन खत्म हो गया।
कि तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं तो यहाँ रहूँगा ही नहीं अब। भाई मैंने तो कुछ माँगा नहीं था, मैंने तो कहा था आ जाना जी। 12 साल तक मैंने किसी भी परिस्थिति में मैं गया और मैंने अपना नियम बिल्कुल बना के रखा और कभी कोई नागा नहीं करी, कभी कोई छुट्टी नहीं करी, कोई बहाना नहीं बनाया। फिर आप क्यों बना गए बहाना प्रभु? आपको भी आना चाहिए था। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वृंदावन छोड़ दूंगा। अब खुद भी खाना नहीं खाया। अब वो कहते चलो मैं बरसाना चलता हूँ, राधा रानी के पास चलता हूँ। अब उसने कृष्णदास ने अपना झोला उठाया, उसमें खाना रखा जो भी बनाया था, 56 भोग, और माला भी रख ली। राधा रानी को ही पहनाऊंगा माला, इनको तो मैं माला भी नहीं पहनाऊं। ये कुछ नहीं है, ये पत्थर की मूर्त है, इनमें ना है भगवान भगवान से। अब वो बड़े गुस्से में लाल पीला होके जा रहा है। भूख लगी थी, थोड़े कदम भी डगमगा रहे। अब जाके रास्ते में बरसाना के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है थक हार के। पानी की प्यास लगी थी, देखा कहीं पानी वानी की व्यवस्था देख रहा है। इतने में आगे से बहुत सारी गायें आती हैं। पूरा रास्ता गायों से भरा होता है। तो एक बच्चा आता है कि बाबा यहाँ से हट जाइए, गायें आ रही हैं, गायें आ रही, बाबा हट जाइए। अब बाबा सुने ना, अपनी मस्ती में, उन्हें तो वैसे गुस्सा आ रहा था। तो बाबा हट जाओ, गायें आ रही हैं, नुकसान हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, आप साइड हो जाओ, रास्ते में बैठे हो। अब बाबा, अरे किसकी गाय है ये, कौन है ये? अरे नंद बाबा की गाय है। अरे हाँ होंगी, ठीक है। अब बाबा गुस्से में, कहते बाबा क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों इतने गुस्से में हो? ये तुझे क्या लेने देना, तू अपना काम कर। ये गैया चराना ना उस नंद बाबा की, चरा तू। वो कुछ नहीं है, वो पत्थर की मूर्त है, पता नहीं क्यों उसकी गैया चरा रहा, तू जाना। अरे बाबा क्या बात हो गई, बहुत गुस्से में हो, झोले में क्या ले रहे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, गाय के घी की, क्या लिया हुआ है? अब कृष्णदास ने तो 56 भोग झोले में रखे थे जो बनाए थे। अब बच्चा, लड़का है, छोटा है, बाल घुंघराले हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, मैली चादर एक ली हुई है, लेकिन उनका रूप इतना मनमोहक है, ये कोई भी पहचान सकता है। लेकिन कृष्णदास गुस्से में है, पहचान नहीं रहा है, या पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है, या जानबूझ के नहीं पहचान रहा है। उन्होंने कहा अच्छा बाबा ये कुछ खिला दो, हमें भी खिला दो, इसमें से क्या ले रहे हो? पहले तो बाबा ने झड़क दिया, लेकिन फिर अरे बाबा खिला दो, तो खिला दिया, खाना वाना खाया। बाबा तुम भी, बाबा ने जब खाना निकाला तो बोले बाबा देख रहे नहीं, मेरे तो हाथ गोबर ओबर के हो रहे मिट्टी के, खुद ही अपने हाथों से खिला दो। तो कृष्णदास ने अपने हाथों से बालक को भोजन करा दिया, 56 भोग का भोग लगा दिया। बाबा बोलो तुम भी खा लो। क्या मैं नहीं खाऊंगा, मैं वहीं जाके खाऊंगा, बरसाना जाऊंगा। अरे खा लो बाबा। खा लिया, कोई बात नहीं। अब बालक कहता है बाबा अच्छा जा रहे हो, आपने माला नहीं पहनाई मुझे आज, तो माला पहना दो ना। तेरा नहीं पहनाऊंगा। और ठीक है, भक्त भी जैसे भगवान है, तो भक्त भी कोई ऐसे मामूली नहीं कि नहीं पहनाऊंगा। तुम आए नहीं ना, तो मैं नहीं पहनाऊंगा तुम्हें। तो उसका मतलब कृष्णदास जान रहा था ये भगवान है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं रहा, जानबूझ के गुस्से में। आए नहीं ना, नहीं पहनाऊंगा। अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ, बरसाना जा रहा हूँ। फिर मैं आ तो गया, मुझे लेट हो गया, मैं कहीं बिजी था, मेरे पास और भी काम है, मान जा भाई। तो बोला नहीं नहीं, अब तो मैं वहां क्योंकि जा रहा हूँ राधा रानी के पास, महारानी के पास जा रहा हूँ, इसलिए आप डर के मारे आए हो, ऐसे नहीं आए हो आप। अब जिनके लिए मैं चला हूँ और मैंने सिर्फ सोच ही लिया है, और अब भागे भागे चले आए, अब तो मैं वहीं जाके रहूंगा। अब ना हूं मैं आपके पास, ना आपको माला पहनाऊं, मैं राधा रानी को ही पहनाऊंगा माला। बाबा आगे आगे, कृष्णदास आगे हैं, तो प्रभु पीछे पीछे, बाबा पहना दो। बाबा ने नहीं सुन के दिया, कृष्णदास गए सीधे राधा रानी के मंदिर और
राधा रानी को वो जो माला है वो पहना देते हैं जाकर। और बोले अब तो ये इनको मजा आया होगा, पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं राधा रानी खड़ी हैं जहाँ पर वो कृष्ण जी थे, जहाँ पे ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी में उनको राधा रानी दिखाई देती है। उधर देखते हैं तो राधा रानी की जगह कृष्ण जी दिखाई देते हैं। अब कृष्णदास परेशान होता है, फिर वापस देखता है तो देखा जहाँ पे कृष्ण जी होने चाहिए थे, जो उधर खड़ा था बालक, वहाँ पे राधा रानी दिख रही है। इधर इधर देखता हूँ तो इधर जहाँ राधा रानी होनी चाहिए थी वहाँ पे कृष्ण जी दिख रहे हैं। तो उनका ये भ्रम दूर हो गया कि राधा रानी कोई और नहीं है, ठाकुर जी कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं। तभी राधे राधे कहते हैं, उसमें एक राधे हैं और एक श्री कृष्ण है। वैसे भी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रानी हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति हैं। क्योंकि जो दूसरों की स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको अपनी स्क्रिप्ट तो पता ही थी कि मेरे को यहाँ पर गोकुल में कितने दिन रहना है और उसके बाद मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो उन्होंने पहले ही, क्योंकि जहाँ उनके भक्त हैं वहीं भगवान जन्म लेते हैं, जो तो उनके यहाँ पे जन्म लेने के साथ साथ ही उन्होंने ये अरेंजमेंट, ये व्यवस्था पहले ही कर रखी थी कि मेरे यहाँ से जाने के बाद में मेरा एक रूप यहाँ पर रहेगा राधा रानी के रूप में। और जो यहाँ के लोगों के लिए उनको जो प्रेम है, उनका जो अगाध प्रेम था, सच्चा प्रेम था ग्वालों का, गोपियों का, वो राधा रानी के रूप में उनको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या रिश्ता है, क्या भेद है, क्या कनेक्शन है। आप समझिए कि वही राधे हैं और वही कृष्ण हैं, कोई भेद नहीं है। जानने की कोशिश भी मत करिए, भोले बने रहिए। तो राधे राधे, जय जय श्री राधे।